हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 द फन दे हैड बाय इज़ैक एसिमोव। बिहाइव बुक के इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर कर दिया था इन वन शॉट। सो एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चन इन वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। इन क्वेश्चन के आंसर हमें फ्यू वर्ड्स में देने हैं या फिर कुछ कपल ऑफ सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस में। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? लेट्स सी द आंसर। मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 ईयर्स का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी। सो व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक ढूंढी। उसे एक रियल बुक टॉमी को आज एक मिली। रियल बुक है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स जो नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स आती हैं उनकी बात हो रही है। टॉमी एक 2157 की बच्ची थी, तो उसने कभी रियल बुक्स को नहीं देखा था। सो उसके लिए एक रियल बुक एक शॉकिंग चीज़ थी। थर्ड क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी कोई बुक पहले देखी थी? लेट्स सी। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने कभी पहले कोई बुक नहीं देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। क्या बुक मार्गी को क्या जो चीज़ें थी जो मार्गी को उस बुक के बारे में अजीब लगी? सो हियर इट इज। मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द बुक स्टूड स्टिल ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन। मार्गी को ये चीज़ अजीब लगी कि जो बुक के वर्ड्स थे वो इसी जगह पर स्टिल थे। वो एक स्क्रीन की तरह बुक के वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, जो उसे मार्गी को चीज़ अजीब लगी। शी ऑल्सो फाउंड इट ऑड दैट द वर्ड्स ऑन द पेज ऑलवेज रिमेन द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वर रेड। अब मार्गी ने एक पेज पढ़ा, मान लो वो नेक्स्ट पेज पर गई, उसने वापस वही पेज टर्न किया। सो ये चीज़ शॉकिंग थी कि उस पेज पे जो वर्ड्स उसने पहले पढ़े थे वही वर्ड्स थे, सेम टू सेम। एक और चीज़ उसे स्ट्रेंज लगी, बिसाइड द आइडिया दैट समवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल वॉज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्गी। अब मार्गी को ये चीज़ भी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी कि कोई स्कूल के बारे में बुक क्यों लिखेगा, बिकॉज मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आपको क्या लगता है कि एक टेलीबुक क्या है? अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेलीबुक। अ बुक जो किसी भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो सकती है, लैपटॉप, फोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, उसको एक टेलीबुक बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ था, क्या उसके कोई क्लासमेट्स भी थे? सो द आंसर इज मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ। मार्गी का जो स्कूल था वो उसके घर पे ही था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में जो रूम था वो उसका स्कूल रूम था और उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक्स। कौन कौन से? 3 सब्जेक्ट्स थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक्स। सो इसी के साथ फर्स्ट वाला सेशन हो गया हमारा कंप्लीट विद ऑल द क्वेश्चंस डन। मूविंग अहेड द सेकेंड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द स्टोरी। ये वाले क्वेश्चन है आरटीसी टाइप के, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। ये एक लाइन है, आई वुडेंट थ्रो इट अवे।
Who said these words? सी लाइन स्टोरी में किसने बोली? I wouldn't throw it away. Tommy said these words. किसने बोला ये? Tommy. और ये क्यों बोला? नेक्स्ट थिंग, What does it refer to? अब ये जो it है, I wouldn't throw it away, ये जो it है, ये it चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? It refers to the television screen. ये जो it है वो टेलीविज़न स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, on which you can read over a million books. वो टेलीविज़न स्क्रीन जिसके ऊपर हम एक millions of trillions of books पढ़ सकते हैं. Third question, what is being compared with what is it being compared with by the speaker? क्या चीज़ स्पीकर किसके साथ कंपेयर कर रहा है? टॉमी क्या है? स्पीकर. टॉमी इज़ कंपेयरिंग द टेलीविज़न स्क्रीन. टॉमी टेलीविज़न स्क्रीन को रियल बुक्स से कंपेयर कर रहा है. रियल बुक्स जो अर्लियर टाइम्स में होती थी, इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जिस पे वर्ड्स जो थे वो पेपर पर प्रिंट होते थे. ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स वन वुड थ्रो देम अवे. उससे लगता था कि ये जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं इनको पढ़ने के बाद जब वो पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है उसको इंसान फेंक सकता है, पर आप टेली बुक्स को नहीं फेंक सकते क्योंकि टेली बुक्स में नेक्स्ट ईयर की बुक्स भी डाउनलोड हो सकती हैं. सेकेंड क्वेश्चन, Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? अभी जो they आया है ना, Sure, they had a teacher. अभी they किसको रेफर कर रहा है? They refer to the students who studied in the old kind of school centuries before the time the story is set in. जो स्टोरी सेट है, जो स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो है 2157. ओके, तो जो ओल्डन स्कूल के बच्चे हैं उनको कंपेयर किया गया है दे से. दे रेफर टू द स्टूडेंट्स. दे रेफर है उन स्टूडेंट्स जो उन पुराने तरीके के स्कूल्स में स्टडी करते थे. कौन से? एक स्कूल की बिल्डिंग होती थी, सेम क्लास के बच्चे सेम क्लास में जाते थे. दैट They refer to the students who studied in the old kind of school centuries before the time the story is set in. Okay? Second part. What does regular mean here? Regular का क्या मतलब है? But it wasn't a regular teacher. अब regular का क्या है? Regular word meanings में भी आया था. Regular का क्या मतलब था? If you remember? Regular means of normal kind, normal of usual kind, of normal kind. Here regular refers to the mechanical teacher that Margie and Tommy had. Regular किसको रेफर कर रहा है? मैकेनिकल टीचर को जो टॉमी और मार्गी के पास था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? ये किससे कंट्रास्ट किया गया है? द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स हु वर ह्यूमन बींग्स. मैकेनिकल टीचर को कंट्रास्ट किया गया है ह्यूमन टीचर्स के, अर्लियर टाइम्स के, जो ह्यूमन बींग्स टीचर्स हैं. ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, रेफरेंस टू द स्टोरी वाला. ऑल डन. Moving ahead to the third part. Answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. हर एक क्वेश्चन का आंसर एक शॉर्ट पैराग्राफ पे करना है, about 30 words. So first question is, what kind of teachers did Margie and Tommy had? Margie के किस टाइप के टीचर्स, मार्गी और टॉमी के किस टाइप के टीचर्स होते थे? मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर. मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर होते थे. दे हैव अ लार्ज एंड ब्लैक अगली एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. वो मैकेनिकल टीचर्स थे, वो लार्ज थे, ब्लैक थे, अगली थे. लार्ज थे, बड़े, काले, अगली थे.
और उनकी बड़ी बड़ी ब्लैक स्क्रीन थी जिनके ऊपर सारे के सारे लेसन्स जो थे वो शो होते थे और उन पे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. इन मैकेनिकल टीचर के अंदर एक स्लॉट होता था जिसके अंदर बच्चों को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे. अब ये जो होमवर्क और टेस्ट पेपर थे उन्हें they had to write the answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. अब उनको ये जो थे टेस्ट पेपर्स और होमवर्क पंच कोड में लिखने होते थे. इन्होंने पंच कोड 6 इयर्स की एज पे सीख लिया था और मैकेनिकल टीचर इनके मार्क्स तभी की तभी कैलकुलेट कर देता था टेस्ट देने के बिल्कुल इमीडिएटली. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया. Margie had been given many tests in geography by the mechanical teacher, but there was no improvement in her performance. मार्गी जोग्राफी के टेस्ट मैकेनिकल टीचर को दे रही थी पर उसकी कोई भी इम्प्रूवमेंट उसकी परफॉर्मेंस में शो नहीं हो रही थी. इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स. उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो दिन पर दिन ख़राब हुआ जा रही थी, कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं हो रही थी. It is for this reason that Margie's mother sent for the county inspector to find out why this is happening. So मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया चेक करने के लिए कि कहीं मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मार्गी इतना कम स्कोर कर रही है ज्योग्राफी में. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू. अब काउंटी इंस्पेक्टर ने किया क्या. द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल. काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को एक एप्पल दिया एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर. और मैकेनिकल टीचर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया. ही टुक इट अपार्ट एंड चेकड इट. उसने उसको लिया एक साइड और उसको चेक करने लगा. मार्गी हैड होप्ड द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर. अब मार्गी ये प्रे कर रही थी कि काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को मेरा मैकेनिकल टीचर ठीक करना आए ही नहीं, इसको पता ही ना चले कि कैसे ठीक होगा ये. पर उसको आता था और उसने उसको रिसेंबल भी कर दिया. बट ही मैनेज टू रिसेंबल इट. ही स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर बट इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10-year-old. 10 साल की बच्ची के लिए जो लेवल था ज्योग्राफी का कि वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो उसकी इसी वजह से मार्गी के ज्योग्राफी में मार्क्स कम आ रहे थे. फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. मार्गी ज्योग्राफी में क्यों उतना गंदा परफॉर्म करी थी. काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया. आंसर, Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick. जो मार्गी थी वो जोग्राफी में इतना गंदा परफॉर्म इसलिए कर रही थी क्योंकि जो जोग्राफी का सेक्टर था मैकेनिकल टीचर के अंदर वो कुछ ज़्यादा ही हाई अप हो गया था, उसके एवरेज लेवल से बड़ा हो गया था वो. द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट ब्लेम फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस. काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को साफ साफ बोल दिया था कि ये जो टेस्ट में ज्योग्राफी के इसके कम मार्क्स आ रहे हैं इसमें इसकी लड़की की कोई गलती नहीं है. एक्चुअली द प्रॉब्लम विद वॉज द मैकेनिकल टीचर फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस. द काउंटी इंस्पेक्टर slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. मैकेनिकल टीचर ने उसको स्लो डाउन किया ज्योग्राफी सेक्टर की जो स्पीड हाई हो चुकी थी एक 10-year एवरेज लड़की के अकॉर्डिंग. ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जोन्स दैट मार्गीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वॉज सेटिस्फैक्ट्री. मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर ने ये भी बोला. मिसेस जोन्स थी, कौन थी वो, मार्गी की मदर थी. उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर ने ये बोला कि जो मार्गी का ओवरऑल पैटर्न है
प्रोग्रेस का कि वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, उसको देख के काफ़ी तसल्ली सी फील हो सकती है। 5th क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था? वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार जो टॉमी का टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल खाली। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स ऑफ स्कूल? इफ़ सो वाई? क्या मार्गी के भी रेगुलर डेज और आवर्स होते थे स्कूल के लिए? अगर हाँ तो क्यों? येस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के रेगुलर डेज और आवर्स थे स्कूल के लिए। दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड that learning at regular hours help little girls learn better. Her mechanical teacher was also at the same time every day except Saturday and Sunday. मार्गी का भी रेगुलर डेज और आवर्स होते थे स्कूल के लिए बिकॉज मार्गी की मदर बिलीव करती थी अगर कोई लिटिल गर्ल है और वो रेगुलर आवर्स पे स्टडी करती है तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो सकती है। Her mechanical teacher was also on at the same time every day except जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसकी क्लासेस भी सेम टाइम पे शुरू होती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे की उसकी छुट्टी होती थी। सो मूविंग अहेड टू द 7th क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है? Tommy described the old kind of school as a special kind of building where all kids study together. Tommy old school को एक special kind of building की तरह बताता है जहाँ पे सारे के सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे। There were hundreds of students studying and playing together. हज़ारों नहीं at least hundreds of बच्चे वहाँ पे साथ पढ़ाई करते थे और साथ खेलते थे। They also shout and laugh together in an open yard. वो चिल्लाते हंसते मजाक करते थे ओपन यार्ड के अंदर स्कूल के प्लेग्राउंड में। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? अब टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है? टॉमी सेड दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वाज मेन। जो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स थे वो क्या थे? मेन थे। हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग, और वो स्टूडेंट्स को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked questions. टीचर्स बच्चों को ग्रुप्स में पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। So here our third section is over. Let's move to the 4th section. ये पूरा हमने सारा डिस्कस कर लिया थर्ड सेक्शन का। So let's move towards the 4th section. आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें 2 से 3 पैराग्राफ में देना है। वर्ड लिमिट है 100 to 150 वर्ड्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? अब क्या क्या मेन फीचर्स थे मैकेनिकल टीचर्स के और स्कूल रूम्स के जो मार्गी और टॉमी के पास हैं इस स्टोरी के अंदर? ऐसा क्या आंसर? Marky and Tommy had mechanical teachers. They have large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked. टॉमी और मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर्स थे उनकी लार्ज बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन होती थी जिस पे सारे के सारे लेसन शो होते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उनकी एक स्लॉट होती थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन अ पंच कोड। उन्हें अपने सारे आंसर्स एक पंच कोड में लिखने होते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इमीडिएटली। और मैकेनिकल टीचर्स बड़े इमीडिएटली बड़े जल्दी से उनको टेस्ट का रिजल्ट देते थे। द स्कूल्स वर इन द होम्स इटसेल्फ। उनके जो स्कूल्स थे वो उनके घर के अंदर ही थे। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उनके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। और वो क्या क्या स्टडी करते थे? दे लर्न जोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक्स। वो लोग जोग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक्स पढ़ते थे। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल।
उनके रेगुलर डेज और आवर्स होते थे स्कूल के लिए. मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्गी का जो स्कूल था उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था. द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम every day except Saturday and Sunday because her mother said that little girls learn better when they learn at regular hours. जो मार्गी का जो टीचर था वो रोज़ सेम टाइम पे अपने आप टर्न ऑन हो जाता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, बिकॉज सैटरडे संडे की उनकी छुट्टी होती थी. और मार्गी की मम्मा ये बिलीव करती थी कि लिटिल गर्ल्स जो हैं वो अच्छा बेटर पढ़ती हैं रेगुलर आवर्स पे. सो this question is also completed. Moving ahead to the second question. Why did Margie hate school? मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत थी और उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो पुराने ज़माने के स्कूल्स में ज़्यादा मस्ती कर सकते थे. लेट्स सी हाउ. मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन. मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में कोई फ़न नहीं होता था. अ मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर एवरी डे एट फिक्स टाइम. और मैकेनिकल टीचर उसको रोज़ एक फ़िक्स टाइम पे पढ़ाता था. Recently, she had been doing badly in geography test and mechanical teacher have been giving her. और मैकेनिकल टीचर जो उसको जोग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट देता उनमें उसका अच्छा स्कोर भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जो उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था स्कूल के लिए वो भी ख़त्म हो गया था. Her mother was not happy with her performance and sends for the county inspector. She hopes that the inspector would take the mechanical teacher away. अब उसको इतनी नफ़रत हो गई थी स्कूल से क्योंकि उसका टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे थे, तो फिर मार्गी की मदर ने सोचा कि उसे काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए ताकि वो चेक कर सके कि मैकेनिकल टीचर के साथ क्या प्रॉब्लम है. शी इज़ disappointed when the county inspector manages to assembles all the parts of the mechanical teacher. अब मार्गी ये सोच रही होती है कि काश इसे मेरा मैकेनिकल टीचर ठीक करना ही ना आए, पर ऐसा नहीं होता है. वो सारे के सारे पार्ट्स उसके रिसेंबल कर देता है. दैट मेक्स हर फील मोर बैड. द पार्ट दैट शी हेटेड द मोस्ट वॉज इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर. जिस काम से जो सबसे ज़्यादा नफरत थी वो था एक स्लॉट के अंदर उन्हें रोज़ अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क डालने पड़ते थे. दैट द मार्गी हेटेड द मोस्ट. She did not like the fact she had to write the answers in a punch code. और उसे ये चीज़ भी पसंद नहीं थी कि उन्हें ये चीज़ें पंच कोड में लिखनी होती थी. और पंच कोड मार्गी ने कब सीखा था? 6 years की एज पे. She thought that the old kind of school must have fun as she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. मार्गी को ये लगता था, वो इमेजिन करती है कि सारे के सारे नेबरहुड के जो बच्चे हैं वो एक साथ मस्ती करते हुए खेलते चिल्लाते हंसते आते हैं स्कूल में से. शी इमेजिन्स दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. वो सोच रही होती है घर में तो वो अकेले पढ़ती है, वहाँ पे वो बच्चों के साथ बैठेगी पढ़ेगी और साथ में घर भी आएगी. दे वुड लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क. अब वो सोच रही होती है कि सब सेम चीज़ें पढ़ेंगे तो एक दूसरे की वो होमवर्क में हेल्प भी कर सकते हैं और उसके बारे में बात भी कर सकते हैं. ऑल्सो द टीचर वर पीपल. और तो टीचर्स भी तो पीपल थे. ऑल दीज एस्पेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव हैड फन. वो सोचती हैं ये सब एस्पेक्ट्स थे जो उसको बिलीव दिला रहे थे कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ज़्यादा बेटर होते होंगे. थर्ड क्वेश्चन. Do you agree with Margie that schools today are more fun than the schools with the story? Give reason to your answer. क्या आप भी बिलीव करते हैं मार्गी की तरह जो स्कूल अब हैं वो फ्यूचर जनरेशन के स्कूल से अच्छे होंगे? Let's see the answer.
Yes, I agree. Schools today are more fun than the schools in the story. In the story, there is no interaction among students regarding studies. हमारे वाले स्कूल ज़्यादा अच्छे बेटर होंगे फ्यूचर स्कूल से, क्योंकि कोई भी इंटरेक्शन टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होगा पढ़ाई के रिलेटेड. स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन सीम्स टू बी अ बोरिंग आइडिया. पढ़ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना एक बोरिंग सी चीज़ थी. डूइंग होमवर्क विदाउट एनीबडीज हेल्प एंड राइटिंग देम इन अ पंच कोड वुड ऑल्सो बी ड्रेनिंग. बिना किसी की हेल्प के होमवर्क करना, खुद से उन्हें पंच कोड में लिखना, ये भी कोई चीज़ अच्छी नहीं थी. मोर ओवर चिल्ड्रन डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड द सराउंडिंग्स व्हेन दे गो टू स्कूल. अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो एक दूसरे के बारे में जानेंगे भी कि कौन कैसा है, कौन किस बैकग्राउंड से है, कौन क्या करता है. दैट विल बी वेरी फन एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर. एक दूसरे से बातें भी करेंगे. इट इज़ अ हेल्थियर वे ऑफ लर्निंग. ये काफ़ी हेल्दी वे है लर्न करने का. लिसनिंग टू टीचर्स एक्सप्लेनिंग लेसन्स इज ऑलवेज मोर देन रीडिंग द एंटायर लेसन इन मैकेनिकल कंप्यूटर. किसी मैकेनिकल टीचर का लेसन सुनना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा अगर हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर अगर हम किसी टीचर की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ऑल्सो इफ स्टूडेंट्स फेस एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और इन द होमवर्क, अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम है या फिर होमवर्क में प्रॉब्लम है, ही कैन डिस्कस इट विद द टीचर और अदर किड्स. या तो वो किसी बच्चे से डिस्कस कर लेगा या टीचर से. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस. उसके बाद इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर के साथ प्रॉब्लम्स और सिचुएशन डिस्कस करना इम्पॉसिबल सा है. दैट इज़ ओनली प्रोग्राम टू टीच इन द पर्टिकुलर मैनर. मैकेनिकल टीचर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मैनर में ही टीच कर सकता है. द एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग टू नो द मार्क्स स्कोर इन एग्जाम्स ग्रेटर देन वन इन सिटिंग इन द क्लासरूम विद अदर टीचर्स. वो जो इंटरेस्ट आता है पूरी क्लास के सामने अपना स्कोर जानने का और घर पे बैठने का, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इट डज़ नॉट हैव द सेम इफेक्ट व्हेन द मार्क्स आर कैलकुलेटेड इमीडिएटली. कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जब मार्क्स तभी की तभी कैलकुलेट हो जाते हैं जैसे ही टेस्ट लिया जाता है. फाइनली फ्रेंड्स दैट यू मेक एट स्कूल आर प्रोबेबली बेस्ट फ्रेंड्स दैट यू एवर मेक इन द एंटायर लाइफ. जो फ्रेंड्स आपके स्कूल में बनते हैं वो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आपकी पूरी की पूरी लाइफ के. द वेरियस क्वालिटीज़ दैट यू लर्न इन स्कूल. जो बहुत सारी क्वालिटीज़ आप स्कूल में पढ़ते हैं, समझ सीखते हैं. ओबीडियंस, respect, kindness with others, sharing, taking part in school games, sports and other activities are all parts of school education. ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ स्कूल एजुकेशन का एक पार्ट है आज. Therefore, schools today are more fun than the schools in the story as they are more interactive. ये स्कूल ज़्यादा फन है क्योंकि ज़्यादा इंटरैक्टिव है. They promote a healthy environment for the students टू स्टडी एंड लर्न. ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने और समझने सीखने के लिए. तो ये पार्ट भी हो गया है हमारा बिल्कुल ओवर. सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं मिस वाले पे. फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन. सेंटेंसेस दोनों लेसन के अंदर जिनके अंदर ये एडवर्ब यूज़ किया गया है. सो हियर इट इज़. awfully, sorrowfully, completely, loftily, carefully, differently, quickly and nonchalantly. So going to read the answer. They turned the pages which were yellow and prickly, and it was awfully, we found awfully funny to read that stood in the way of moving that they were supposed to on a screen, you know. First हमें awfully तो मिल चुका है इस लाइन में. Second, the mechanical teacher had been giving her test after test in geography. She had been doing worse and worse until her mother shook her head sorrowfully and sent it to the county inspector. We found sorrowfully. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked completely. So which word do we find here? Completely. Which word? Completely.
He added loftily. We found loftily. Pronouncing the word carefully. Centuries ago, we found loftily. Next line. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit mind of each boy and girl, and it teaches that each kid has to be taught in a differently we found here. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. Maybe, he said nonchalantly. We found everything. Next part is now we use the adverbs to fill in the blanks with the sentences above. So इनके आंसर्स देखते हैं. The report must be dash so that the performance can be improved. Carefully. At the interview, Samir answers our questions loftily, shrugging his shoulders. We all behaved differently when we are tired or hungry. The teacher shook her head sorrowfully when Ravi lied to her sorrowfully. I completely forgot about it. When I complimented Revati on her success, she just smiled nonchalantly and turned away. The president of the company is awfully busy and will not be able to meet you. I finished my work quickly so that I could go out to play. So, second part is also over. Moving ahead to the third part. Making adverbs from the adjectives. ये आपको साइड में adverbs दिए हुए हैं, इनको adjectives में convert करना है. Let's see. Angry, angrily. Angry is angrily. For happy, it is happily. For merry, it is merrily. For sleepy, it is sleepily. For easy, it is easily. For noisy, it is noisily. For tidy, it is tidily. And for gloomy, it is gloomily. So ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा. Moving ahead to this part. Complete the following conditional sentences. Use the correct form of the word. हमें conditional sentences complete करने हैं correct form को use करते हुए verb की. So, if I don't go to Anu's party tonight, she will be angry. Answer is angry. If you don't telephone the hotel to order food, you will miss your evening. You will miss your evening meal. Unless you promise to write back, I will not write for you. The answer is I will not write for you. If she doesn't play any game, she will become dull and lazy. Okay. Fifth question. Unless the little birds fly away quickly, the cat will pounce on it. So here our chapter is completely over. हमने इसको पहले एक्सप्लेनेशन में भी देखा था और अब हमने इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस भी कर लिया है. फुल चैप्टर इज़ ओवर विद ऑल द एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिस्कस्ड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Please like, share and subscribe to my channel for more videos like these.